हिंदुस्तान में जब तक सनीमा है लोग बनते रहेंगे। जी हाँ, इस बात से फैक्ट भाई पूरी तरह सहमत है। आपको यकीन नहीं होता तो अपने संजय लीला बंसाली की हीरा मंडी तो देखी होगी आपने। अगर मैं कहूँ कि असली तवाइफ ऐसी नहीं बल्कि ऐसी दिखती थी तो क्यों, खा गए ना चक्कर। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और MS धोनी को कौन नहीं जानता, पर क्या आप ये जानते हैं कि फॉर्मर इंडियन कैप्टन मिस्टर MS धोनी एक पॉलिटिशियन के भाई हैं। और आज फैक्ट भाई आपको ये भी बताएगा कि ग्रेट मिल्खा सिंह ने कभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ही नहीं। है ना हैरान करने वाली बात। What are you saying? लेकिन ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्योंकि आज फैक्ट भाई ऐसी रियल स्टोरी बेस्ड बॉलीवुड मूवीज की बात करने वाला है जिनका दूर दूर तक रियलिटी से कोई नाता नहीं है। नंबर 1, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। जब बात क्रिकेट की चली रही है तो बात करते हैं फैक्ट भाई के फेवरेट क्रिकेटर में से एक, ये वाले नहीं, हाँ भाई लोग, MS धोनी की 2016 में माही की बायोपिक रिलीज हुई जिसका नाम था MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, जिसमें बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अनटोल्ड ही रह गयी। क्या बात कर रहे हैं? मेकर्स ने फिल्म में दिखाया है कि MS धोनी की एक बड़ी बहन है, लेकिन उनके भाई का जिक्र पूरी मूवी में कहीं नहीं होता, जबकि रियलिटी में MS धोनी के एक बड़े भाई भी हैं जो एक पॉलिटिशियन है जिन्होंने 2013 लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ा था। कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से ये भी खबर आई थी कि मूवी में उनके भाई के ना होने की वजह थी दोनों धोनी भाइयों के बीच में अनबन। और इतना ही नहीं भाई लोग, मूवी में दिखाया गया है कि MS धोनी अपनी वाइफ साक्षी से पहली बार एक होटल में मिलते हैं, पर रियलिटी तो कुछ और ही है दोस्तों। MS धोनी साक्षी को बचपन से जानते थे क्योंकि वो फैमिली थे। नंबर 2, दंगल। भाई लोग, आमिर खान की दंगल किसने नहीं देखी और सबको वो मूवी पसंद भी आई, जिसकी वजह से मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 380 करोड़ की कमाई की। पैसा ही पैसा होगा। पर एक इंसान थे जिनको ये मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो मूवी के मेकर से बहुत नाराज थे। कौन थे वो थे गीता बबीता के कोच PR सोंधी। मेरे से पूछा जाता, मैं ये समझता हूं मेरे साथ उन्होंने कोच के साथ ज्यादती की है। कोच के साथ ज्यादती, कोच का रोल ऐसा होना नहीं चाहिए। जिनको मूवी में एक विलेन की तरह पेश किया गया। जी हाँ, वही कोच जिन्होंने महावीर सिंह फोगाट की बेइज्जती की थी और उनको फाइनल के टाइम कमरे में बंद कर दिया था। पर अगर मैं कहूँ कि ये सब बिल्कुल गलत है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ भाई लोग, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि जब बबीता फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता था तब उनके पिताजी महावीर फोगाट स्टैंड में भी मौजूद थे। ये बात फैक्ट भाई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, बल्कि इस बात का जिक्र खुद महावीर फोगाट ने अपनी बुक अखाड़ा में किया है। इनफैक्ट ये बात मेकर्स ने बाद में खुद मानी कि उन्होंने मूवी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये चीजें अपनी तरफ से डाली थी। Was he actually locked up in the room? No, he was not actually locked up in the room. अब आए ना लाइन पे। नंबर 3, संजू। अब बात करते हैं एक ऐसे रियल स्टोरी की जिसमें रियलिटी की वाट लगा दी गई। बोले तो स्टोरेज में भर भर के तड़का लगाया गया। जी हाँ भाई लोग, मैं बात कर रहा हूँ संजय दत्त की बायोपिक संजू की। इस मूवी को देखकर लगता है राजू ईरानी ने ये मूवी सिर्फ अपने दोस्त संजू बाबा की इमेज को क्लीन करने के लिए बनाई है, जिनके बारे में अक्सर ये बात कही जाती है कि संजय दत्त गैंगस्टर के टच में रहते थे और जिनको इलीगल वेपन्स रखने के जुर्म में जेल भी हुई थी। मूवी में इमोशनल एंगल क्रिएट करने के लिए ये दिखाया गया है कि संजय दत्त ने पहली बार ड्रग्स अपनी पहली मूवी के सेट पर सुनील दत्त साहब की डांट खाने के बाद ली थी। मैंने पहली बार ड्रग्स लिए क्योंकि मैं डैड से नाराज था। पर भाई लोग, संजय दत्त खुद बहुत बार बता चुके हैं कि उन्होंने ड्रग्स पहली बार बोर्डिंग स्कूल में लिया था। So he says it's a joint. I said I've done too many joints in school, man. I mean, it doesn't matter. नंबर 4, हीरा मंडी। तो भाई लोग, अब बात करते हैं हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई संजय लीला बंसाली की लेटेस्ट वेब सीरीज हीरा मंडी की, जिसमें उनकी भांजी ने आलमजेब का किरदार निभाया और जिसको जनता भर भर के ट्रोल कर रही है। पर फैक्ट भाई उससे अलग इस सीरीज में दूसरी गलतियों की बात करेगा जो मेकर्स ने गलती से दिखा दी या फिर जानबूझकर गलत दिखाई, ये वही जाने। अब देखो, सीरीज में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मिसिंग है और रियलिटी से बिल्कुल अलग है। क्या आपको पता है कि हीरा मंडी का नाम हीरा मंडी ही कैसे पड़ा? नहीं, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि मेकर्स ने ये कभी बताया ही नहीं। पर फिकर नॉट, आपका फैक्ट भाई है ना। तो ये बात तब की है जब पंजाब के राजा हुआ करते थे महाराजा रणजीत सिंह। उनके उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे हीरा सिंह डोगरा, जिन्होंने लाहौर में शाही मोहल्ले के पास एक अनाज की मंडी बनवाई और इसे लोग बोलने लगे हीरा की मंडी, जो आगे चलकर हीरा मंडी बन गया। अब बात करते हैं जो सीरीज में दिखाया गया है उसकी। तो सीरीज की स्टोरी बेस्ड है 1940s के लाहौर के हीरा मंडी में, जहां हीरा मंडी को बहुत ही ग्रैंड दिखाया गया है, चाहे तवाइफ की कॉस्ट्यूम्स हो या फिर उनके रहने की जगह। पर रियलिटी बिल्कुल उससे उलट है। असली तवाइफ ऐसी नहीं ऐसी ही दिखती थी और 1940 के आते आते हीरा मंडी अपनी सारी शान खो चुकी थी। जिस जगह 1800 में ठुमरी, कत्था, गजल और पोएट्री की नुमाइश होती थी, उसी जगह को 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए ब्रॉथल यानी कोठे में बदल दिया
था। सीरीज में कॉस्ट्यूम्स ही नहीं, हीरा मंडी की लैंग्वेज को भी पूरी तरह बदल दिया गया है। 1940 में लाहौर पंजाब प्रोविंस का हिस्सा था, जहाँ की मेजर लैंग्वेज उर्दू नहीं पंजाबी थी। लगता है संजय लीला बंसाली ने लाहौर की हीरा मंडी से नहीं, लखनऊ से इंस्पिरेशन ली है। नंबर 5, बाघ मिल्खा बाघ। अब आप लोग बोलेंगे कि क्या फैक्ट भाई, बाघ मिल्खा बाघ तो बहुत ही सॉलिड मूवी है और उस मूवी को तो खुद लेजेंड मिल्खा सिंह ने ओवरसी किया था। इस मूवी में कुछ गलत कैसे हो सकता है? तो हाँ भाई लोग, बाघ मिल्खा बाघ में बहुत सारे फैक्ट्स सच हैं, लेकिन एक फैक्ट जो मेकर्स ने थोड़ा तोड़ मरोड़ के दिखाया है वो है मिल्खा सिंह का वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो उन्होंने कभी बनाया ही नहीं। अब मूवी में दिखाया गया है कि मिल्खा सिंह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, जिसमें वो 400 मीटर की रेस को 45.8 सेकंड में खत्म कर देते हैं, जो कि सच भी है, पर ये उनका पर्सनल बेस्ट था, ना कि वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्योंकि उनसे पहले एक अमेरिकन एथलीट लो जोन्स ऑलरेडी ये रेस 45.2 सेकंड में खत्म करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके थे। हम जानते हैं मिल्खा सिंह जी एक लेजेंड है, जिन्होंने इंडिया के लिए बहुत मेडल्स जीते, पर फिल्म मेकर्स को जबरदस्ती झूठे रिकॉर्ड्स दिखाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। नंबर 4, अजहर, इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन, फिक्सर, लाइफ टाइम बैन। सही समझे बिड़ू, अपन बात कर रहे है फॉर्मर इंडियन टीम कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन की लाइफ पर बनी इमरान हाशमी स्टारर फिल्म अजहर की। 2016 में आई इस मूवी को सिर्फ 2 वजह से बनाया गया था। पहली, अजहरुद्दीन की कंट्रोवर्सी से रोकड़ा छापना, और दूसरा, अजहरुद्दीन की इमेज को क्लीन करना। सो ऐसे ही मूवी के एक सीन में फिल्म मेकर दिखाते हैं कि अजहर ने 1998 में बुकी से पैसे लिए इंडिया को मैच हरवाने के लिए, लेकिन उन्होंने इंडिया को मैच जिता दिया। पर इस बात में एक झोल है बिड़ू, अगर हम अजहर के ट्रेल को देखें तो उन पर इस मैच के लिए फिक्सिंग के चार्जेस लगे ही नहीं थे, बल्कि चार्जेस तो 1997 में हुए इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच के लिए लगे थे, जो कि इंडिया हार गई थी। हालांकि लैक ऑफ एविडेंस की वजह से अजहरुद्दीन को कोर्ट से क्लीन चिट दे दी गई, मगर खुद साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर हैंसी क्रॉन्जे, जो कि मैच फिक्सिंग में कन्विक्टेड थे, उन्होंने एडमिट किया कि अजहर ने ही उन्हें बुकी से मिलाया था। नंबर 7, गुंजन सक्सेना। ऐसा क्या हुआ कि इंडियन एयरफोर्स की पायलट गुंजन सक्सेना की इस बायोपिक से खुद इंडियन एयरफोर्स इतनी नाराज हो गई कि उन्होंने मूवी की कंप्लेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से कर दी। जी हाँ भाई लोग, गुंजन सक्सेना मूवी में दिखाए गए कुछ ऐसे सीन्स थे जिन पर इंडियन एयरफोर्स ने कड़ी आपत्ति जताई थी। फैक्ट भाई इस बात को अच्छे से जानता है कि कैसे फीमेल्स को अलग अलग प्रोफेशन में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन गुंजन सक्सेना के मेकर्स ने मूवी में इमोशनल ड्रामा क्रिएट करने के लिए बहुत से ऐसे ओवर द टॉप सीन्स दिखा दिए जहाँ इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को नेगेटिव लाइट में दिखाया गया, और ये सीन्स आगे जाकर गुंजन सक्सेना की राह में अड़चन बने। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को लिखे गए लेटर में इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि धर्मा प्रोडक्शन ने उनसे वादा किया था कि वो ऑथेंटिसिटी से इंडियन एयरफोर्स को दिखाएंगे, पर उन्होंने तो इंडियन एयरफोर्स की इमेज को बहुत गलत तरीके से दिखाया, जिस मूवी की रियलिटी को इंडियन एयरफोर्स ने ही जुटला दिया हो। तो अब इससे ज्यादा फैक्ट भाई क्या ही बोले। नंबर 8, हसीना पारकर। 2017 में रिलीज हुई मूवी दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर की बायोपिक है। मूवी देखकर ऐसा लगता है कि मेकर्स ने मन बना लिया था कि वो एक क्रिमिनल के लिए सिंपैथी क्रिएट करना चाहते थे। भाई लोग, ये पूरी मूवी बायोपिक की शक्ल में एक फिक्शन है। वैसे तो बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड डॉन्स की ग्लोरिफिकेशन कोई नई बात नहीं है, चाहे वो 2010 में आई वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई हो या फिर 2017 में रिलीज हुई SRK स्टारर रईस। पर उन मूवीज में कम से कम किरदारों के नाम तो बदल कर दिखाए गए थे, और यहाँ तो मूवी गैंगस्टर के नाम पर ही बना दी। शायद इसीलिए ये मूवी बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई, क्योंकि मूवी देखने कोई गया ही नहीं, और जो ऑडियंस गई भी वो मूवी देखने के बाद बोली, मेरी बर्दाश्त की एक हद है, सो प्लीज डोंट लिमिट द क्रॉस। तो भाई लोग, ये थी बॉलीवुड मूवीज जिन्हें रियल बोलकर फिल्म मेकर्स ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेलते हैं। लेकिन टेंशन नहीं लेने का बिड़ू, क्योंकि आपका अपना फैक्ट भाई है ना, ऐसे मिथ्स का खात्मा करने के लिए। बट आपको मामू बनाने का काम सिर्फ फिल्में नहीं, गेमिंग इंडस्ट्री भी करती है, जिससे खरीदो कुछ और मिल कुछ और ही जाता है। जानना चाहते हो कैसे? तो अभी आई बटन पर क्लिक करो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।